जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आधी आबादी तक जोर शोर से पहुंचाने का जिम्मा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उठाएगी। दरअसल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 26 जनवरी को श्रीनगर में खत्म होना संभावित है। उसके बाद यात्रा का संदेश देश भर में पहुंचाने के लिए कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन लॉन्च करने की तैयारी में है। ऐसे में देश भर में महिलाओं पर खास फोकस रखने के लिए जिम्मा राहुल ने प्रियंका गांधी को सौंपा है। कांग्रेस के अंदरूनी दस्तावेज के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रियंका हर राज्य की राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा के संदेश के साथ महिलाओं के साथ मार्च निकालेगी। प्रियंका इस मार्च में महिलाओं के बीच बाकी महिलाओं से जुड़े मसलों के साथ ही महंगाई और घर के बजट को खासकर निशाने पर रखेगी। अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जल्द चुनाव कराने को लेकर राज्य सरकार को निर्देश जारी किया था। मंगलवार को कोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि राज्य सरकार OBC आरक्षण के लिए आयोग गठित करे। इसी के साथ कोर्ट ने निकाय चुनाव के लिए OBC आरक्षण खत्म करने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने कहा है कि निकाय चुनाव में OBC आरक्षित सीट जनरल ही मानी जाएगी। इस फैसले से चंद घंटों बाद राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में OBC आरक्षण के लिए आयोग गठित कर दिया है। निकाय चुनाव से पहले ये योगी सरकार का बड़ा कदम है। हरियाणा सरकार राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ ने पिछले कटाई के मौसम दौरान हरियाणा और मध्य प्रदेश में व्यावसायिक रूप से खरीदे गए 67,363.62 टन गेहूं की बिक्री के लिए बोली लगाने को लेकर आवेदन मांगा है। खास बात यह है कि इस बार गेहूं की बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। वहीं हैफेड ने अपने वेबसाइट पर ऐलान किया कि ऑनलाइन वैली ई नीलामी NCEDEX से मार्केटिंग प्लेटफॉर्म स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी और ई-टेक नेगेटिव सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर होगी। चीन का कंस्ट्रक्शन सेक्टर अभी बेहद मुश्किल हालात से गुजर रहा। वहीं अमेरिका और यूरोप मंदी और बढ़ रहा है। इस वजह से दुनिया और स्टील की डिमांड घट रही। ऐसे में भारत इस मामले पर अच्छी स्थिति में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले साल चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने वाला है और देश इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर भी खास ध्यान दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी सड़क, रेल नेटवर्क और बंदरगाहों को आधुनिक बनाने का काम कर रही है। चीन को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर टक्कर देने की कोशिश है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जनवरी 2021 में पेंशन नियामक ने NPS ग्राहकों को स्व घोषणा के माध्यम से आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन अनुरोध करने की अनुमति दी थी। अब महामारी से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के साथ PFRDA ने कहा है कि स्व घोषणा के माध्यम से नेशनल पेंशन स्कीम में ऑनलाइन आंशिक निकासी की सुविधा 1 जनवरी 2023 से सरकारी क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इस सूची में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के ग्राहक शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। सरकार OBC आरक्षण खत्म करना चाहती। बीजेपी शुरुआत से ही आरक्षण के विरोध में रही है। समाजवादी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करेगी। हमें आरक्षण को बचाना है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण को रद्द करने का फैसला सुनाते हुए राज्य में जल्द चुनाव कराने की बात कही है। तुनिसा शर्मा को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अभिनेता सिजान खान ने इन आरोपों से इनकार किया है कि जब वो तुनिसा शर्मा के साथ रिश्ते में थे तब वो कई और लड़कियों को डेट करते थे। वहीं मंगलवार को वाली पुलिस ने कहा है कि सिजान खान बार बार अपना बयान बदल रहे और उन्हें अभी तक कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। और उन्होंने कहा है कि अलीबाबा दास्तान काबुल के सह कलाकार तुनिसा के साथ रिश्ता क्यों तोड़ा। गौरतलब है कि 24 दिसंबर को टीवी सीरियल के सेट पर तुनिसा की लाश वॉशरूम में लटकी मिली थी। सोने या चांदी की खरीदारी करने से पहले आपके लिए खास जानना बेहद जरूरी है कि आज बाजार में सोना चांदी किस रेट पर मिल रहा है। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी 27 दिसंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के दाम एक बार फिर बढ़ गया है, जिसके बाद सोना 160 रुपये प्रति महंगा हो गया। वहीं आज चांदी की कीमत स्थिर है। आज चांदी के रेट 71.1 रुपये प्रति किलोग्राम। ऐसे में यह पता कर ले कि आज सोना या चांदी की खरीद करना आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश की ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ससुराल की गिफ्ट में करोड़ों की जमीन लेने का मामला शिवराज सरकार के लिए मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस जहां राजपूत पर पूरी तरह से हमलावर है, वहीं बीजेपी अब उसे कन्नी काटने लगी और उन्हें साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। बुंदेलखंड के इलाके से नाता रखने वाले गोविंद राजपूत की गिनती सिंधिया समर्थकों में होती है।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आगामी 29 दिसंबर को अपने 3 साल पूरे कर लेगी। इस मौके पर सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत 40 लाख से भी ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डेबिट करने जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के मंत्रालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यह राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर बताया गया कि राज्य के लगभग 10 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में सूखा राहत की राशि डाली जाएगी। साल 2022 के आखिरी चरण में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच टकराव के लिए बिंदु सामने आए। चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए 5 हाईकोर्ट न्यायाधीशों के नाम की स्वीकृति दे दी है, जो केंद्र से मंजूरी के लिए लंबित है। वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक का कोविड-19 के लिए इंट्रानेजल वैक्सीन जल्द ही बूस्टर डोज के रूप में देश में पेश किया जाएगा। हैदराबाद स्थित कंपनी ने कहा है कि इनको नामक वैक्सीन अब कोविड पर उपलब्ध है और निजी बाजारों के लिए इसकी कीमत 800 रुपये है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार को आपूर्ति के लिए 325 रुपये की। पिछले महीने भारत बायोटेक के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण से इनक्लेव की बूस्टर डोज के उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हर बार भारत को अस्थायी सदस्यता दिए जाने का विरोध करने वाला चीन पीएम मोदी के जाल में बुरा फंस गया है। लंबे समय बाद पीएम मोदी ने चीन का ऐसा इलाज किया जिसका कि वोट वीटो पावर भी कम आ रहा है। आपको बता दें कि लिहाजा पिछले 6 वर्षों से ड्रैगन तड़प रहा और मामले की कुछ ऐसा ही चीन के मर्ज की चाबी पीएम मोदी के हाथों में आ गई। हालत यह है कि भारत की अनुमति के बगैर चीन किसी भी देश के साथ खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार के दिल में क्या है, ये पता करना किसी राजनीतिक पंडित के लिए मुश्किल रहता है। अनिश्चितताओं से भरा उनका राजनीतिक करियर कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं बता सकता। अब प्रशांत किशोर ने भी अपनी पदयात्रा के दौरान नीतीश की उस कार्यशैली को जिक्र कर दिया है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि नीतीश बिहार में महागठबंधन और दिल्ली में बीजेपी के साथ रहते हैं। प्रशांत के कहते ही इनकी गलियों में आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं। खेती किसानी में नई नई तकनीकें आने लगी, इससे किसानों के मुनाफे में भी इजाफा हो रहा है। किसान के काम और आसान हो सके इसके लिए खेती में ड्रोन की एंट्री भी हो गई है। किसानों को ड्रोन खरीदने पर सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन उड़ाने के लिए किसानों को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है। हरियाणा में किसानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने की शुरुआत की जा चुकी है। बिहार सरकार ने वीआईपी और वीआईपी की आवाजाही के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने एक नया जेट विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। मंगलवार को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए कमेटी गठित की गई जो 3 महीने के अंदर खरीद प्रक्रिया से जुड़ी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और फिर सरकार विमान हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए विमान कंपनी को ऑर्डर जारी करेगी। दिल्ली में मेट्रो बस फीडर में करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में बस फीडर की संख्या बढ़ाकर 300 के करीब कर दी जाएगी। साथ ही फीडर बसों का परिचालन अब सरकार करेगी, लेकिन उसके लिए डीपी व पार्किंग की सुविधा डीएमआरसी ही उपलब्ध कराएगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने इस समझौते के तहत उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऊर्जा मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन संयुक्त रूप से हिमस्खलन, भूस्खलन, ग्लेशियर, हिमनदी झील और अन्य भू खतरों के खिलाफ उपयुक्त समन्वय उपाय विकसित करने की दिशा में काम करेंगे। डीआरडीओ की विशेषज्ञता का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर पनबिजली परियोजनाओं और बिजली स्टेशनों के लिए एक व्यापक पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने में भी किया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में कोई भी पात्र व्यक्ति बीपीएल का कार्ड बनवाने से वंचित नहीं रहेगा। अगर किसी वाजिब व्यक्ति को अपनी पात्रता में परिवर्तन करवाना है तो अपने जिला के अतिरिक्त उपायुक्त सर्टिफिकेट में देकर दुरुस्त करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर 2022 तक परिवार पहचान संख्या डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 30,38,942 परिवारों की आय 1,80,000 से कम होने का सत्यापन किया गया है। कांग्रेस ने दूध के दाम बढ़ाने पर सरकार पर तंज करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर देश की जनता को नए साल का उपहार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस सरकार ने 1 साल से 5 बार दूध के दाम बढ़ाए और अब नया साल शुरू होने के पहले दूध के दाम बढ़ाकर लोगों का कुठारघात किया है। भारत ने हाल के वर्षों में रक्षा क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाए। रक्षा आत्मनिर्भरता की बढ़ते हुए भारत नए मुकाम भी हासिल कर रहा। भारत ने स्वदेशी मिसाइलों का परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। भारत ने स्टील यानी कि 2022 में धनुष, निर्भय, अग्नि, प्रहार जैसे कई मिसाइलों का परीक्षण किया है। सुरक्षा के लिहाज से इन मिसाइलों का टेस्ट भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। पूर्व वित्त सचिव हसमुख आधिया को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। गुजरात सरकार की ओर से मंगलवार को बताया गया कि सरकार ने राज्य के सड़क और परिवहन विभाग के पूर्व सचिव एस राठौर को मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है। आधिया गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मंगलवार को बढ़ोतरी हुई। इसके पीछे वजह है कि चीन डिमांड में रिकवरी आने की उम्मीद को देखते हुए आने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटाइन से जुड़े नियमों में रियायत देने पर विचार कर रहा है। इंटरकनेक्टिंग एक्सचेंज पर ब्रेंट ऑयल का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट $84.76 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा। यह पिछले बंद के मुकाबले 1% ज्यादा है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 0.80% की बढ़ोतरी के साथ $80.20 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है। किसानों को ये राशि 3 किस्तों में 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार करके ट्रांसफर की जाती। किसानों के खाते में 12 किस्तें भेजी जा चुकी। फिलहाल 13वीं किस्त के नए साल में जारी होने की उम्मीद है। बता दें, जनवरी 2022 पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त जारी की गई थी। संभावना जताई जा रही कि इस साल भी जनवरी में ही अगली किस्त जारी की जा सकती है। 2 दिन तक पंबन रेलवे पुल का निरीक्षण करने के बाद रेलवे इंजीनियर और IIT चेन्नई विशेषज्ञों ने 31 दिसंबर तक इस पुल पर ट्रेन सेवाएं रद्द करने का फैसला लिया है। रेलवे ने इसके पीछे पुल के रखरखाव कार्य की वजह बताई है। असम के कई हिस्सों में भारी ओलावृष्टि देखने को मिली। डिब्रूगढ़ जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि होने से 200 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हालांकि राहत की बात यह है कि इस प्राकृतिक आपदा में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। डिब्रूगढ़ जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि सोमवार को देर रात एवं मंगलवार तड़के मोरन, तिंगखोंग, नरहटिया और अन्य इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।